जोहार जय मुनिवासी में संकेत और आप देख रहे हैं मिंटी। अशोका विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग को एक खुला पत्र लिखते हुए विश्वविद्यालय की गवर्निंग बॉडी द्वारा एक स्कॉलर के हालिया शोध पत्र पर दी गई प्रतिक्रिया को लेकर उसमें कहा गया है कि यह संस्थागत उत्पीड़न है जो शैक्षणिक स्वतंत्रता को कम करती है और स्कॉलर्स को भय के माहौल में काम करने के लिए मजबूर करती है। मामला सब्यसाची दास के एक रिसर्च पेपर से संबंधित है जिन्होंने 2019 के आम चुनाव में हेरफेर पर अपने निष्कर्षों से उपजे राजनीतिक विवाद के बाद इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर पुलाप्रे बालाकृष्णन ने सब्यसाची दास के साथ एकजुटता दिखाते हुए इस्तीफा देने का फैसला किया। रिपोर्ट के अनुसार इसके बाद 16 अगस्त को प्रोफेसर अश्वनी देशपांडे द्वारा पूरे विभाग के नाम जारी और ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक बयान में सार्वजनिक रूप से दो मांगे की गई है। पहली, दास को तुरंत बहाल किया जाए और दूसरी, विश्वविद्यालय की गवर्निंग बॉडी फैकल्टी की रिसर्च के मूल्यांकन के लिए कोई समिति या ऐसे किसी अन्य तरीके का इस्तेमाल न करने का वादा करे। इससे पहले 1 अगस्त को यूनिवर्सिटी ने दास के रिसर्च पेपर से खुद को अलग कर लिया था, लेकिन सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि उनके इस्तीफे का कारण गवर्निंग बॉडी द्वारा उनके पेपर की जांच या कम से कम इसका शीर्षक बदलवाने के प्रयास थे। अपने बयान में अर्थशास्त्र विभाग ने कहा है कि प्रोफेसर दास ने अकादमिक प्रक्रिया के किसी भी स्वीकृत मानदंड का उल्लंघन नहीं किया है। बयान में आगे कहा गया है कि अकादमिक शोध का पेशेवर मूल्यांकन यानी पीयर रिव्यू के जरिए किया जाता है। उनके हालिया अध्ययन की जांच करने की इस प्रक्रिया में गवर्निंग निकाय का यानी गवर्निंग बॉडी का दखल संस्थागत उत्पीड़न है। यह अकादमिक स्वतंत्रता को कम करता है और स्कॉलर्स को डर के माहौल में काम करने के लिए मजबूर करता है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सामूहिक रूप से उक्त निकाय यानी गवर्निंग बॉडी द्वारा भविष्य में अर्थशास्त्र विभाग के फैकल्टी सदस्यों के शोध के मूल्यांकन के किसी भी प्रयास में सहभाग या सहयोग करने से इनकार कर देते हैं। यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी में इसके कई प्रमोटर सदस्य के तौर पर शामिल है, जिनमें से 2 प्रमुख नाम राज सिन्हा और आशीष धवन हैं। अर्थशास्त्र विभाग ने कहा कि दास के इस्तीफे और यूनिवर्सिटी द्वारा इससे जल्दबाजी में स्वीकार करने से उनका छात्रों और यूनिवर्सिटी के शुभचिंतकों का भरोसा कम हुआ है। उन्होंने उनकी चिंताओं के निदान के लिए 23 अगस्त की समय सीमा तय की है। उन्होंने कहा कि जब तक बुनियादी शैक्षणिक स्वतंत्रता से संबंधित इन प्रश्नों को मानसून 2023 सेमेस्टर की शुरुआत से पहले हल नहीं किया जाता है तो विभाग के सदस्य अपने शैक्षणिक दायित्वों को निभाने में असमर्थ रहेंगे। यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी विभाग ने भी अर्थशास्त्र विभाग के समर्थन में एक बयान जारी किया है। उनकी मांगों का समर्थन करते हुए अंग्रेजी के विभाग ने कहा है कि हमें यह भी उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल भविष्य में अपने फैकल्टी सदस्यों द्वारा अकादमिक शोध को बदनाम करने वाले बयान देना बंद कर देंगे। मांगे पूरी न होने पर उन्होंने भी नए सत्र की कक्षाओं के बहिष्कार की बात की है। दास का इस्तीफा स्वीकार होने से पहले 82 फैकल्टी सदस्यों द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि भारत में विश्वविद्यालय के अंदर स्वतंत्र विचार आज संकट में है, जिसका प्रमुख कारण आलोचना के प्रति लगभग पूर्ण असहिष्णुता है। आलोचना को दबाना शिक्षा शास्त्र की रगों में जहर घोलना है। परिणाम स्वरूप यह हमारे छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र, मानव विज्ञान और रचनात्मक लेखन विभाग ने 16 अगस्त को एकजुटता जताने वाले बयान
जारी किए, जबकि राजनीतिक विज्ञान विभाग ने कल 17 अगस्त को अपना बयान जारी किया है।